भक्ति मार्ग के सभी अधिकारी हैं और महाराज जी तो कहते हैं भक्ति में कोई नियम नहीं है। महाराज जी ने वैसे कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन हम सब साधकों को क्या ऐसा कोई एक नियम है जिसका हम पालन करें? यदि पूरी गंभीरता से वो एक नियम का हम यदि पालन करें तो हम तेजी से इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। एक ही नियम, और वो एक नियम है गुरु आज्ञा पालन। इसके अतिरिक्त और कोई नियम नहीं है भक्ति में। गुरु जो आज्ञा देता है उस आज्ञा का पालन यदि साधक अक्षरशः कर लेता है तो कोई साधना करने की जरूरत नहीं, कोई भक्ति के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं, केवल आज्ञा पालन। अब इसमें कई बातें हैं। पहली बात, प्रारंभिक अवस्था में भगवत प्राप्ति से पहले गुरु आपको ऐसी कोई बात की आज्ञा ही नहीं देगा जो आपको भगवत विमुख करे। वो आपको वही आज्ञा देगा जिससे आपकी साधना बनेगी, जिससे आपकी भक्ति बनेगी। चाहे वो साधना बोले, चाहे वो सेवा बोले, वो वही कहेगा जिससे आपकी साधना और सेवा होगी। इसीलिए आप आज्ञा पालन करेंगे तो आपकी भगवत सेवा भी होगी, आपकी भगवत साधना भी होगी। अब भगवत प्राप्ति हो गई गुरु कृपा से। इसके बाद आपको कोई भी आज्ञा दे सकता है गुरु। भगवत प्राप्ति से पहले अनाधिकारी जीव को यदि अटपटी आज्ञा दे देते हैं गुरु तो उसका पतन हो सकता है। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद जिसने जान लिया हरि गुरु को, प्राप्ति कर ली उसकी, उसका अनुभव हो गया, तब गुरु या स्वयं भगवान अटपटी आज्ञा भी दे तो वो उसको प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कैसी अटपटी आज्ञा? अब हनुमान को देखिए। हनुमान को आप कैसा देखते हैं? जो सिया राम का निरंतर चिंतन करता है। हनुमान जी क्या करते हैं? सिया राम का निरंतर चिंतन, निरंतर भक्ति करते हैं। और अटपटी आज्ञा राम क्या दे रहे हैं? जाओ लंका में आग लगा दो। अब यदि गुरु आपको भगवत प्राप्ति से पहले कह दे कि देखो उसके घर में जाकर आग लगा दो, आप कर पाएंगे? या कह दे उसका मर्डर कर दो, है? ऐसा कैसा गुरु हो सकता है जो मर्डर करने को कह रहा है? और प्रभु राम हनुमान से क्या कह रहे हैं? वध कर दो। अर्जुन से कह रहे हैं वध कर दो। भगवान कह रहे हैं, दुर्वासा आज्ञा दे रहे हैं वध कर दो। तो भगवत प्राप्ति के बाद ऐसी आज्ञाएं, वो जानता है ये लीला है, ये प्रसाद है मेरे लिए, तो वो सब कर लेता है। लेकिन भगवत प्राप्ति से पहले साधारण जीवों को गुरु ऐसी अटपटी आज्ञाएं नहीं दे सकता। समझ गए? तो गुरु आज्ञा पालन में सब कुछ अंतर्निहित है। जैसे गुरु की आज्ञा है सवेरे 4 बजे उठो, सवेरे आरती करो, एकांत साधना करो, गुरु के प्रवचन को सुनो, निरंतर हरि गुरु का चिंतन करो, तन मन धन से गुरु की सेवा करो। ये सब आज्ञा है, और ये सब आज्ञा करने पर अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो एक ही बात है, गुरु ने जो कहा वो मुझे अंधे होकर ध्यावन निमील्य, अंधे होकर दौड़ कर करना है। और वो करने पर अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा।